नीतीश कुमार जी गए इस बार, दी एंड हो गया इनका, राजनीति खत्म। अब नीतीश कुमार सिर्फ एक चेहरे रहेंगे, सारा काम नागपुर में तय होगा और वहीं से काम होगा, ये लिख लीजिए, और दिल्ली में तय होगा, और अमित शाह जी चलाएंगे बिहार की सरकार को। सबको ये लग रहा है कि हम लोग गलत समझ रहे थे, ये महा यूटर्न और महा पलटू राम, बिहार को बदनाम करके इन्होंने रख दिया, बिहार की बेइज्जती हो गई, बिहार की राजनीति में कचरा हो गया, बिहार के लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे इनके इस पलटू राम से। लोग ये समझने लगे कि बिहार के नेचर में पलटना है क्या, बिहारी मतलब पलटू राम, बिहारी मतलब पलट जाने वाला। अब हम किसी से दोस्ती अगर करते हैं तो वो दोस्त कहता है यार बिहार के हो क्या, अरे पता नहीं तुम कब पलट जाओगे। ये मसला नीतीश कुमार का कहावत बनती हुई नजर आ रही है। बिहार का अपमान कर दिया नीतीश कुमार जी ने। अब आप बिहार में देखेंगे लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये जो यू टर्न आता है, यू टर्न पर ये नहीं लिखना है क्या कृपया धीरे चलें आगे यू टर्न है, लिखना है कृपया धीरे चलें आगे नीतीश कुमार टर्न। ये सोशल मीडिया पर चलने लगा, तो इतनी बेइज्जती बिहारियों की हुई है। जरा नीतीश कुमार जी ये बताइए कि पासवान जी के भाई और पासवान जी के भतीजा और पासवान जी के बेटा राजनीति कर सकते हैं और लालू के बेटा राजनीति नहीं कर सकते हैं, ये कैसे परिवारवाद की परिभाषा होगी? अब ये बात बोलना जरूरी। आरोप आप लगा नहीं, आरोप क्या, सही बात है, बाप गंजेड़ी बेटा गंजेड़ी दोनों गंजेड़ी हो गए। आपने बेटा को संस्कार नहीं दिया, राजनीति समर्थक होते हुए इतने घोर विरोधी कैसे हो गए? विरोध नहीं, बहुत गलत समय पे गलत, देश में संकट है, देश में संकट है, संवैधानिक संकट है, लोकतांत्रिक संकट है, और नीतीश कुमार जैसा नेता अगर यह फैसला लेता है, जो पार्टी संविधान को मिटाने पर तुली हुई हो, उस पार्टी को यदि मजबूत करने का काम आप करते हैं तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। आप तो तारीफ करे नहीं थकते थे नीतीश जी की, आज इतना विरोध समय के साथ चला जाता है। मैं तारीफ तो वो भी तो समय के हिसाब से चल रहा है। नहीं, वही तो समय के विपरीत चले, तभी तो मैं कह रहा हूं। अभी समय दिख रहा होगा अपना, उनको दिख रहा, गलत दिख रहा, खाली उनके दिखने से काम नहीं चलेगा ना, जनता को भी तो कुछ दिख रहा है। आप रोजगार दे रहे थे तो भाजपा के साथ जब आपकी सरकार थी तो क्यों नहीं दे रहे थे? तब आपने नौकरी क्यों नहीं दी? जब तेजस्वी आपके साथ आए तब क्यों नौकरी बंटने लगी? ये सवाल, इसका मतलब ये काम तेजस्वी यादव के सिर में जाता है। जो सुधार आया है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रात रात में तेजस्वी यादव अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी डर रहे हैं। तेजस्वी के परिपक्वता और नेतृत्व क्षमता के सामने नीतीश कुमार डर गए, और डर के उन्होंने अपनी राजनीति बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए नहीं, नौकरी दिलाने के लिए नहीं, दलितों महादलितों को अधिकार दिलाने के लिए नहीं, भागीदारी दिलाने के लिए नहीं, अपनी छवि बचाने के लिए कि मैं ही कर सकता हूं, इन्होंने ये कदम उठा लिया। मिस्टर एंड मिसेज पलटू राम को हाजिर किया जाए और ये लीजिए अवार्ड, यही होगा। तो बिहार में एक बार फिर से सरकार पलट गई है और नीतीश कुमार एनडीए के साथ शामिल हो गए हैं। अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव या आरजेडी का रुख किस तरफ रहने वाला है? क्या मान लेंगे कि विपक्ष में रहना है, या अभी भी कुछ खेला बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव कुछ कर सकते हैं? हमारे साथ गुलाम सरवर जी हैं, बेहतर समझ बिहार की राजनीति को लेकर रखते हैं। गुलाम सरवर जी, किस तरह से अब देखते हैं? अब तो साफ हो गया है, नीतीश कुमार पलटी मार दिए हैं। देखिए, आपके सारे सवालों का जवाब तो मैं दूंगा ही, लेकिन ये एक बात बिहार की जनता को बताना बहुत ज़रूरी है। बिहार की भोली भाली जनता जो नीतीश कुमार को अपना मसीहा मानती थी, तो अब ये घटना जो शुरू हुआ जहाँ से, उसका जिक्र अगर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है बात हमेशा अधूरी रह जाएगी। घटना शुरू जो हुआ है वो कर्पूरी ठाकुर की जयंती से शुरू हुआ। जिस दिन नीतीश कुमार जी जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना रहे थे, उन्होंने बड़ी रैली बुला रखी थी पटना के अंदर। उसी समय कुछ घंटे बाद आपने ये भी सुना होगा कि केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार भी दे दिया। दोनों बातें आ गई। नीतीश कुमार जी ने उस मंच से साफ शब्दों में ये कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के खिलाफ थे, उन्होंने कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, और मैं भी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया हूं, मैं ही हूं असल कर्पूरी ठाकुर का सियासी वारिस, ये उन्होंने कहा। तो ये परिवारवाद शब्द आया तो मीडिया में ये चलने लगा कि इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से लालू प्रसाद यादव पर हमला है। अब नीतीश कुमार जी से बिहार की जनता की तरफ से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं नीतीश कुमार जी को एक परिपक्व, मझा हुआ खिलाड़ी, राजनीति में समय पर सही फैसला लेने वाला नेता मानता था, लेकिन अभी जो उन्होंने फैसला लिया है ये बिल्कुल समय के विपरीत फैसला है और ये समझ से परे फैसला है। ये पच नहीं पा रहा किसी भी प्रशंसक को और समर्थक को कि आखिर ऐसा फैसला ऐसे समय में क्यों लिया गया। पहली बात, उन्होंने परिवारवाद की बात की। जिस एनडीए के साथ वो अब सरकार बनाने जा रहे हैं, उस एनडीए में हिंदुस्तान का सबसे महापरिवारवाद एक नेता है, स्वर्गीय रामविलास पासवान। स्वर्गीय रामविलास पासवान के एक भाई थे जो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो भी नील बटा सन्नाटा थे। अब मैं असली परिभाषा बता रहा हूं परिवारवाद की। नील बटा सन्नाटा बिहार के लोगों जानते होंगे, रोसड़ा से वो सांसद थे, चले गए इस दुनिया से वो भी।
बिल्कुल अंगूठा टेक अगर कह दें तो यह भी शायद सही होगा। अभी जो केंद्र में मंत्री बनाए गए पशुपति कुमार पारस, जरा लोग बतावें कि पारस जी किस यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए हैं, किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। नीतीश कुमार जी आपको भी बताना पड़ेगा, और यह सवाल आपसे है कि पशुपति कुमार पारस जी किस यूनिवर्सिटी से इतनी बड़ी डिग्री लिए कि वो केंद्र में मंत्री बन गए। और फिर दो हिस्से में एलजेपी को बांटने के बाद भी भाजपा ने दोनों हिस्सों को अपने खेमे में रखने का जो जुगाड़ किया है, यानी चचा तो चचा ही हैं, भतीजा भी हैं, चिराग पासवान। तो चिराग पासवान जो चिराग जल रहा है वो किस वजह से जल रहा है? इसलिए जल रहा है कि उनके पिता रामविलास पासवान है, वरना चिराग पासवान जैसे सैकड़ों पासवान सड़क पर घूम रहे हैं, अभी घूम रहे हैं, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे घूम रहे हैं, राजनीति में हैं, कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए कि उनके पिता और दादा कुछ नहीं थे। चिराग पासवान ही नहीं और पशुपति कुमार पारस ही नहीं, बल्कि पशुपति कुमार पारस के बेटे भी सांसद हैं। जरा नीतीश कुमार जी ये बताइए कि पासवान जी के भाई और पासवान जी के भतीजा और पासवान जी के बेटा राजनीति कर सकते हैं और लालू के बेटा राजनीति नहीं कर सकते हैं, ये कैसे परिवारवाद की परिभाषा होगी? 100 नाम है, सम्राट चौधरी खुद शकुनी चौधरी के बेटा हैं जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो परिवारवाद नहीं है। और नीतीश जी आपका बेटा इस लायक नहीं था, वो गांजा पी रहा था, तो हम क्या करें? अब ये बात बोलना जरूरी है, अब ये बात बोलना जरूरी है। आरोप आप लगा नहीं, आरोप क्या, सही बात है। बाप गंजेड़ी बेटा गंजेड़ी दोनों गंजेड़ी हो गए। आपने बेटा को संस्कार नहीं दिया, राजनीति समर्थक होते हुए इतने घोर विरोधी कैसे हो? विरोध नहीं, बहुत गलत समय पे गलत। देश में संकट है, देश में संकट है, संवैधानिक संकट है, लोकतांत्रिक संकट है, और नीतीश कुमार जैसा नेता अगर यह फैसला लेता है, जो पार्टी संविधान को मिटाने पर तुली हुई हो, उस पार्टी को यदि मजबूत करने का काम आप करते हैं तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो तारीफ करे नहीं थकते थे नीतीश जी की, आज इतना विरोध समय के साथ चला जाता है। मैं तारीफ तो वो भी तो समय के हिसाब से चल रहा है। नहीं, वही तो समय के विपरीत चले, तभी तो मैं कह रहा हूं। अभी समय दिख रहा होगा अपना, उनको दिख रहा, गलत दिख रहा, खाली उनके दिखने से काम नहीं चलेगा ना, जनता को भी तो कुछ दिख रहा है। कह रहे हैं कि पार्टी के सभी लोगों से, इधर से उधर से जातिगत जनगणना बिहार में उन्होंने कराया था, कह रहे थे मैं कराया हूं, और भाजपा विरोध कर रही थी। अब क्या होगा? अब क्या होगा? यह सवाल नीतीश, इसका मतलब नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया, तेजस्वी जी ने करवाया जातिगत जनगणना, वो श्रेय अब तेजस्वी जी को जाएगा। नौकरी की बात हो रही थी, हम रोजगार देंगे, इसका मतलब आप रोजगार नहीं देंगे। आप रोजगार दे रहे थे तो भाजपा के साथ जब आपकी सरकार थी तो क्यों नहीं दे रहे थे? तब आपने नौकरी क्यों नहीं दी? जब तेजस्वी आपके साथ आए तब क्यों नौकरी बंटने लगी? ये सवाल, इसका मतलब ये काम तेजस्वी यादव के श्रेय में जाता है। जो सुधार आया है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रात रात में तेजस्वी यादव अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी डर रहे हैं। तेजस्वी के परिपक्वता और नेतृत्व क्षमता के सामने नीतीश कुमार डर गए, और डर के उन्होंने अपनी राजनीति बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए नहीं, नौकरी दिलाने के लिए नहीं, दलितों महादलितों को अधिकार दिलाने के लिए नहीं, भागीदारी दिलाने के लिए नहीं, अपनी छवि बचाने के लिए कि मैं ही कर सकता हूं, इन्होंने ये कदम उठा लिया। पहले अपनी पार्टी बचाने के लिए इधर आए थे, अब आप कह रहे हो कि इधर से उधर, इधर भी खतरा है क्या? इधर खतरा ही खतरा है। अब तो आगे कुआं पीछे खाई, नीतीश कुमार कहां जाई, अब कहीं नहीं बचे। ये नीतीश कुमार जी गए, इस बार दी एंड हो गया इनका, राजनीति खत्म। अब नीतीश कुमार सिर्फ एक चेहरे रहेंगे, सारा काम नागपुर में तय होगा और वहीं से काम होगा, ये लिख लीजिए, और दिल्ली में तय होगा, और अमित शाह जी चलाएंगे बिहार की सरकार को, अब नीतीश कुमार नहीं चलाएंगे। तेजस्वी से किस बात का खतरा था? खतरा क्या था? मतलब राजनीति में एक ईगो होता है। अब भाई आप मुख्यमंत्री हैं तो वो उप मुख्यमंत्री हैं, आपके 45 है, उनके 80 है। एकमात्र आपको यही वजह लगती है जाने की? और कोई वजह नहीं है। उनको दो कारण लगा था, एक तो उनके आगे पीछे भूमिहार और ब्राह्मणों की एक टोली है, वो उनके कान भरते रहती है। भूमिहारों और ब्राह्मणों को 1990 से पेट में दर्द है बिहार में कि पिछड़ों की सरकार कैसे आ गई, दलितों के अधिकार की बात क्यों हो रही है। जातिगत जनगणना जब हुआ तो पता चला कि भूमिहार जिसने 25-30 साल तक लगातार बिहार पर सत्ता पे काबिज रहा, जो बिरादरी, उस बिरादरी की संख्या इतनी सी है। जातिगत जनगणना हुआ, पता चला सिन्हा जी, अभी भाजपा के विपक्ष के नेता सिन्हा जी, आप रोज न्यूज देख रहे हैं ना, मुरट्ठा आज सुबह में वो उन्होंने बांध लिया पगड़ी। सिन्हा जी, आपकी आबादी 0.5%, 1% भी नहीं है, तो फला सिन्हा, चिला सिन्हा, अब नहीं चलेगा सिन्हा, लोगों को पता चल चुका है। तो जो सैयद साहब, सिन्हा जी, शेख साहब, फला सब, तमाम बिरादरियों, हिंदू मुसलमान दोनों में बिरादरियों का जो आंकड़ा सामने आया, तो जो ब्राह्मण लॉबी और जो भूमिहार लॉबी ने अपर कास्ट, ये सक्रिय हो गया कि इस सरकार को हटाना पड़ेगा, नहीं तो भागीदारी का मसला 2024 में उठेगा। और इनको ये कान भर दिया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब सब हिंदू हो गया है, सब भाजपा का हो गया, आप नहीं जीतिएगा। नीतीश कुमार जी डर गए। अब नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि भैया हम नहीं जीत पाएंगे, तो कैसे जीतेंगे? बोले भाजपा के साथ जीतिएगा।
आने दीजिए 2024। बिहार की जनता आपको बताएगी किसके साथ जीतिएगा। भाजपा जहां से लड़ेगी भले जीत जाएगी, नीतीश कुमार का उम्मीदवार जहां से लड़ेगा वहीं हारेगा। पर अभी जो एक जरूरी सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, तेजस्वी के हम साथ खड़े हैं, इसके अलावा तेजस्वी के समर्थन में बहुत सारी पोस्ट सामने आ रही हैं। नौकरी की बात, जैसे अभी आप बता भी रहे हैं, नौकरी अभी बांटी गई है, नौकरी की बात लोग कह रहे हैं, तो अभी की राजनीति में तेजस्वी को झटका है या तेजस्वी को इसका क्रेडिट मिलने वाला है आगे? एक बड़ी बात मैं बता रहा हूं, बिहार के व्यूवर अगर इसको देखेंगे तो वो सच मानेंगे। 2 रैली अभी नीतीश कुमार जी ने की बिहार में, पटना में 2 रैली की। दोनों रैलियों में तालीमी मरकज के लोग, टोला सेवक के लोग और जिनको नियमित शिक्षक किया गया वो लोग, ये जितनी भीड़ थी वो नौकरी पाने वालों की भीड़ थी, कोई आम उनके कार्यकर्ता नहीं थे। मैं ये कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे पर रिकॉर्ड है उनके। तो बाज़ाब्ता एक दिन पहले छुट्टी उन लोगों को मिल गई अंदर खाने कि आप लोग को पटना आना है और अपने दोस्तों को लेकर आना, अपने मित्रों को लेकर आना, अपने परिवार को लेकर। तो वो भीड़ जो थी वो जिनको नौकरी दी गई थी उनकी भीड़ थी, उसमें स्पेशली टोला सेवक और तालीमी मरकज के लोग बड़ी तादाद में थे। मेरा कहना है कि वो लोग ये जान रहे हैं कि तेजस्वी के प्रयास से हम नियमित हुए हैं कर्मचारी बिहार सरकार के। अब तक वो ठेके पर थे, अब नियमित हुए। तो जिनकी मेहनतों से नियमित हुए हैं अब तो वो उनकी रैली में जाएंगे, अब तो वो उनको वोट देंगे। तो नीतीश कुमार जी फिर आपका क्या होगा? आपके पास वोट के नाम पर मात्र 3 से 4% वोट है। यदि आप लवकुश वोट का दावा ठोकते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा फिर क्या है? उपेंद्र कुशवाहा भी तो उसी लवकुश के पार्ट हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी पार्टी बनाए हुए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा अगर तेजस्वी के साथ चले गए तो लवकुश वोट का क्या होगा? जिस दलित महादलित की बात हो रही है, लालू यादव ने मुसहर बिरादरी के ऐसे लोगों को लाकर राजनीति में खड़ा कर दिया जिसको कोई विधायक तो दूर की बात है, गांव का पंच सरपंच और मुखिया भी नहीं देखना चाहता था। उसे विधायक बना दिया, उसे सम्मान दिया, जिसका वीडियो BBC लंदन ने चलाया, वायरल हुआ। जब उनको मकान की चाबी मिली तो वो फूट फूट के रोने लगे। विधायक फ्लैट जो मिला, बोले हमने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा फ्लैट हमको मिलेगा। यानी वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला उस बंदे को लालू यादव ने लाया। मैं कह रहा हूं 1000 खामियां हैं लालू यादव में। तो नीतीश कुमार को अब पता चला, अब आपको पता चला कि चारा घोटाला है, अब आपको पता चला कि जमीन के बदले नौकरी है, अब आपको पता चला कि CRCTC में घोटाले में इनका नाम है। ये सब कुछ आपको पहले पता था, फिर भी आपने गठबंधन दोबारा किया। तो दोबारा क्यों किया, यह सवाल पहले पैदा होता। और जब आपने कर लिया तो अगर कोई कमियां थी तो आपने दूर क्यों नहीं की, यह सवाल आपसे किया जाएगा। इसका मतलब आप कमी दूर करने में भी सक्षम नहीं है और आप कुछ समझते नहीं है। जो कुछ हम लोगों ने आपको समझा गलत समझा, हमने जो कुछ समझा और बिहार की जनता ने जो कुछ समझा, सबकी समझ पर पानी फिर चुका है और सबको ये लग रहा है कि हम लोग गलत समझ रहे थे। ये महा यूटर्न और महा पलटू राम, बिहार को बदनाम करके इन्होंने रख दिया। बिहार की बेइज्जती हो गई, बिहार की राजनीति में कचरा हो गया। बिहार के लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे इनके इस पलटू राम से। लोग ये समझने लगे कि बिहार के नेचर में पलटना है क्या? बिहारी मतलब पलटू राम, बिहारी मतलब पलट जाने वाला। अब हम किसी से दोस्ती अगर करते हैं तो वो दोस्त कहता है यार बिहार के हो क्या, अरे पता नहीं तुम कब पलट जाओगे। ये मसला नीतीश कुमार का कहावत बनती हुई नजर आ रही है। बिहार का अपमान कर दिया नीतीश कुमार जी ने। अब आप बिहार में देखेंगे लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये जो यू टर्न आता है, यू टर्न पर ये नहीं लिखना है क्या कृपया धीरे चलें आगे यू टर्न है, लिखना है कृपया धीरे चलें आगे नीतीश कुमार टर्न। ये सोशल मीडिया पर चलने लगा। तो इतनी बेइज्जती बिहारियों की हुई है। अरे भाई हम लोग अड़ने वाले, हम लोग लड़ने वाले, हम लोग अधिकार के लिए सब कुछ लुटाने वाले, हम जेपी के क्या कहते हैं अनुयायी हैं, जिसने बड़ी बड़ी सत्ता को चुनौती दी और गिरा कर दिखा दिया। उस धरती के आने वाला ये नेता बार बार पलटेगा और इतना पलटेगा कि पलटने का सारा इतिहास ही टूट जाएगा। इनको वर्ल्ड बुक ऑफ वो लिम्का बुक, कौन बुक आता है वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में, पलटने का एक अवार्ड मोदी जी दे दें और कोई अवार्ड तो अब मिलना है नहीं। पर मोदी जी के भी अभी मोदी जी देंगे, वही अवार्ड देंगे, मिस्टर एंड मिसेज पलटू राम को हाजिर किया जाए और ये लीजिए अवार्ड, यही होगा। अब कोई अवार्ड इनको नहीं मिलना कि पद्मश्री या पद्म विभूषण और फला मिलता। अगर ये अपने रास्ते पर बढ़ते चले जाते तो ये भी भारत रत्न तक पहुंचते। लेकिन अब ये पलटू राम का जो सबसे बड़ा अवार्ड होगा, और नहीं होगा तो सृजन कर लिया जाएगा। मोदी जी तो माहिर हैं इसमें, कुछ भी नया इनाम निकालेंगे, देंगे इनको इनाम। ये मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाएंगे, ये कौमा में भेजे जाएंगे राजनीति में। अभी तो सरकार बन रही है, बनने दीजिए, मंत्रिमंडल बनने दीजिए और फिर आप नई नई खबरें रोज देखना, रोज अपडेट लेना सुबह शाम बिहार का। आप देखना कि कैसे कोहराम मचता है और कैसे तख्ता पलट होता है और 2024 से पहले नीतीश कुमार की क्या हालत होती है। क्या हालत होती है? मतलब बहुत बुरी हालत, कौमा में भेज दिए जाएंगे। नीतीश कुमार
को न भाजपा टिकने देगी और न अब जनता टिकने देगी। जनता मतलब अब जो गठबंधन बचा हुआ वो जनता का गठबंधन है। अच्छा, इधर जैसे दरवाजे उधर बंद हो गए थे, अभी आरजेडी ने बंद कर दिए या अभी उम्मीद है अगर फिर से यूटर्न लेते हैं? राजनीति में दरवाजे में लॉक नहीं लगता है, राजनीति में दरवाजा ओपन 24/7 रहता है। ये सब कहने की बातें हैं कि आप बंद कर दिया, आप खोल दिया, सबके दरवाजे, संभावनाओं का खेल है, गणित का खेल है राजनीति। लेकिन कुछ तो माने एक पॉलिसी होती ही है। ऐसा भी नहीं होता है कि बिल्कुल ही नीतियों की तिलांजलि देकर आप कुछ भी कर लें, ये ठीक नहीं है। ठीक है, समझौते होते हैं, गठबंधन बनता है, परिस्थितियों के अनुसार फैसले होते हैं, ये सब कुछ राजनीति में संभव है। लेकिन ये जो कदम अभी इन्होंने उठाया, ये असंभव को फिर अब संभव करके दिखाया। यानी राजनीति में कोई भी अपनी पॉलिसियों, अपनी नीतियों को माने गटर में भी डाल सकता है, ये नीतीश कुमार जी ने साबित किया। इस पूरे घटनाक्रम में ये साबित कर दिया इन्होंने। और परिवारवाद पर नीतीश कुमार जी दोबारा ना बोले, ये बेहतर है, वरना एनडीए के एक एक परिवारवादी नेता का काला चिट्ठा खुल जाएगा, काला चिट्ठा खुल जाएगा। राम पासवान माने एंड कंपनी जो रामविलास पासवान के हैं, उससे बड़ा परिवारवाद तो राहुल गांधी के यहाँ भी नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूं, जो मैंने शुरुआत में भी करा था, कि क्या अभी आरजेडी की तरफ से एक सेकंड, तेजस्वी यादव को लोग कहते थे पानी ढोने वाला, मतलब पानी ढोते थे मैदान में, पानी पिलाते थे, आपने सुना होगा। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों को लोग जाहिल कहते हैं, नन मैट्रिक कहते हैं, सोशल मीडिया पर ब्राह्मणवादी लोग कहते हैं। मैं दावे के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं, तेजस्वी यादव को खड़ा कर दो और पशुपति कुमार पारस जो मंत्री बने हुए हैं केंद्र में, उनको खड़ा कर दो, हवा टाइट कर देंगे। तेजस्वी यादव अभी फॉरेन की धरती पर जाकर इंग्लिश में बोल कर आए हैं, दुनिया ने सुना, बिहार ने सुना है। वो आज भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, आज भी बेहतरीन हिंदी में भाषण करता है। तो पशुपति कुमार पारस 10 मिनट भाषण नहीं करते हैं, समझ लो, बुझ लो ना, यह बात रह ले। वो बिहारी भाषा आप नहीं समझेंगे, हम लोग क्या बिहार के लोग समझ रहे होंगे। आज भी वो समझ लो, बुझ लो, एना छे ओना छे कर रहे हैं, बात समझिए। यानी मैथिली, हिंदी, ठेठी सब मिक्स, न स्त्रीलिंग का पता, न पुरलिंग का पता, न कौमा का पता, न फुल स्टॉप का पता, कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल अंगूठा टेक। और मंत्री बने हैं सिर्फ रामविलास पासवान जी की वजह से, सिर्फ रामविलास पासवान जी की वजह से। तो यह सवाल बिहार में उठना चाहिए और यादवों को उठाना चाहिए कि लालू के लाल को यह अधिकार नहीं कि राजनीति करे, और रामविलास पासवान के लाल को और पीला को और भाई को और भतीजा को सबको अधिकार। वो परिवारवाद नहीं और ये परिवारवाद हो जाएगा। तेजस्वी परिवारवाद के ये हैं और सम्राट चौधरी परिवारवाद नहीं। तो 100 नाम है साहब, सब उन्हीं के बाल बच्चे हैं। अब नीतीश जी आपके नहीं बच्चे हैं, मोदी जी के बच्चे नहीं, योगी जी के बच्चे नहीं, ये कोई मसला नहीं है, जिनके बच्चे ही नहीं है। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या मान लेंगे कि ये विपक्ष में बैठेंगे या आने ये मतलब बिहार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो आते आते फिर से कुछ खेला हो सकता है? अभी तो पहले विश्वास मत प्राप्त करना होगा। ये भी अभी एक मसला है, पहले तो शपथ लेंगे, शपथ लेकर विश्वास मत जब रखा जाएगा सदन में और जब उस पर बहसें होंगी, उसको अच्छे से कवर कीजिएगा। मुझे लगता है शायद विश्वास मत भी प्राप्त ना कर पाए, खेला अभी भी हो सकता है। और जनता के बीच जाना, विपक्ष में बैठना, ये तो एक अलग पहलू है। चैन से नहीं बैठेगी आरजेडी, चैन से नहीं बैठेगी आरजेडी। लालू प्रसाद यादव अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, अभी कुछ भी हो सकता है नीतीश कुमार जी। इसलिए जब तक विश्वास मत प्राप्त न कर लीजिए, आप मुख्यमंत्री अपने आप को मत समझिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो बिहार की पूरी राजनीति पर यह चर्चा थी कि किस तरह से नीतीश कुमार को ये बताया जाता है कि दोनों हाथों में लड्डू हैं, लेकिन ये लड्डू इतना आसान अभी भी होने वाला नहीं है। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।